ऑल स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र गोदारा प्रगति कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर साहवा की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था में हमने जो पढ़ना स्टार्ट किया था वो जीरो से स्टार्ट किया था, यानी हमने शुरुआत की थी भारत के संविधान की। भारत में संविधान बना कैसे, उनकी हमने बातें कर ली हैं। बाद में हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर जो नागरिक उनको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, उनकी हमने चर्चा कर ली। आज हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सरकार की। और सरकार कौन सी पढ़ रहे हैं हम? बात कर रहे हैं संघ सरकार। अपना मेन टॉपिक रहेगा आज, वो रहेगा संघ सरकार। इसकी जो बात करने से पहले हम बात करते हैं एक शब्द, और वो शब्द है राज्य। किसकी बात करते हैं? राज्य की। भारतीय राज्य व्यवस्था में जैसे बात हम करते हैं देश की, राष्ट्र की बात की जाती है। देश राष्ट्र को किस नाम से संबोधित किया जाता है राज्य व्यवस्था में? वो किया जाता है राज्य के नाम से। राज्य किस प्रकार बनता है? तो राज्य का जो निर्माण होता है उनमें हमें चार बातों का विशेष ध्यान करना होता है। और वो चार बातें हैं कौन कौन सी? नंबर एक जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जनसंख्या की। किन की बात करेंगे? जनसंख्या। नंबर दो बात हम करेंगे तो वो बात करेंगे किन की? बात होगी एक निश्चित भूभाग यानी क्षेत्रफल। किसकी बात होगी? क्षेत्रफल की। और इसके अलावा बात हम करेंगे, 3 नंबर बात करते हैं तो बात कौन सी होगी? बात होगी संप्रभुता की। और नंबर 4 बात करते हैं, वो अपना टॉपिक से संबंधित आ जाएगा और वो नाम होगा सरकार। अपना आज का मेन टॉपिक है वो है संघ सरकार। इसका अर्थ या इससे मतलब अपने संपूर्ण देश की सरकार का गठन होता कैसे है, सरकार बनती कैसे है, सरकार को कौन बनाते हैं, बनाने वाले कौन कौन है, सरकार हम क्यों बनाते हैं और सरकार से हमें क्या फ़ायदे हैं, जो हम बात कर रहे हैं मेन टॉपिक रहेगा संघ सरकार। इससे पहले हमने चर्चा की जैसे अपना देश है, अपना राष्ट्र है, उसको राज्य व्यवस्था में किस नाम से संबोधित किया जाता है? राज्य के नाम से संबोधित किया जाता है। राज्य में जनसंख्या का होना जरूरी, क्षेत्रफल यानी जो लोग, इसका अर्थ नाम स्पष्ट है जनसंख्या, यानी उस राष्ट्र के, उस देश के, यानी उस राज्य के लोग, जनता, और उनके रहने का जो निश्चित भूभाग है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। संप्रभुता, इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं वो निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं, यानी अपनी खुद का निर्णय हम अंतिम रूप से हम खुद ही कर रहे हैं या कोई हमारे पे दूसरा करने का काम कर रहा है। जैसे 1947 से पहले अपना राज्य यानी अपना देश एक संप्रभु राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि अपना देश किसी दूसरे देश के अधीन था। इसका तात्पर्य यह होता है कि जो भी राज्य हैं, जो भी देश हैं, जो राष्ट्र हैं, वो स्वतंत्र हैं, उसी पर न तो कोई बाहरी न कोई आंतरिक दबाव है। उन्हें हम क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं। बात हम करते हैं सरकार की। सरकार है वो अपने देश के अंदर जनता चुनती है, जनता बनाने का काम करती है। जनता क्यों बनाती है? अपने लोक कल्याण के काम वाली सरकार का हम क्या करते हैं? गठन करते हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं सरकार। सरकार क्या है और राज्य क्या है? जैसे हमने बात की थी राज्य का निर्माण होता है, तो राज्य का निर्माण होता है चारों से। उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य का क्षेत्रफल
उस राज्य की संप्रभुता और उस राज्य की सरकार। अब हम बात करते हैं राज्य। राज्य होता है अमूर्त। कैसा होता है राज्य? अमूर्त। इसका मतलब हुआ कि हमें यह दिखाई नहीं दे रहा, और अमूर्त को मूर्त का रूप देने का जो एक संस्था काम करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। यानी अपना राज्य, अपना राष्ट्र, अपना देश एक अमूर्त है, और हम अमूर्त को जो मूर्त का रूप देने की एक संस्था होती है उस संस्था का नाम क्या होता है? सरकार। यानी अपने से पूछा जाए सरकार क्या है तो हम बताएंगे अमूर्त को जो मूर्त का रूप दिया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सरकार के बारे में। और सरकार का अर्थ समझ गए आप? सरकार का अर्थ होता है कि अमूर्त को मूर्त का क्या देना? रूप देना। अब बात करते हैं कि विश्व में सरकार है और उस सरकार के जो रूप हैं वो दो हैं। किसकी बात हो रही है? विश्व में बात कर रहे हैं हम पहले कि विश्व में सरकार के कितने रूप हैं? नंबर 1, और वो कौन सा है? आदेशात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? आदेशात्मक शासन व्यवस्था। और इसका सबसे पहला उदाहरण किसी देश का हम देखते हैं तो किस देश का देखते हैं? अमेरिका देश का। नंबर 2 पे विश्व में सरकार का जो रूप है वो कौन सा है? वो है संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। और इस व्यवस्था का जो पहला उदाहरण है वो किस देश का है? ब्रिटेन का है। दोनों प्रश्न एग्जामों में पूछे गए। जो हमने शुरुआत आज की है वो हमने की है संघ सरकार से। किससे हमने की है? संघ सरकार। संघ का तात्पर्य है संपूर्ण देश की सरकार। और सरकार का अर्थ है क्या? कि अपना राज्य है या अपना देश है या अपना राष्ट्र है वो एक अमूर्त है, और अमूर्त को जो मूर्त का रूप देने की संस्था होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ये तो अपना इसका अर्थ हो गया। देश बनता कहाँ है? किसको हम देश कहेंगे, किसको हम राज्य कहेंगे, किसको राष्ट्र कहेंगे? उसमें 4 बातें विशेष ध्यान करनी है। एग्जाम में पूछा भी गया प्रश्न। उसे हम राज्य कहेंगे जिसमें जनसंख्या, उसका क्षेत्रफल, उसकी संप्रभुता और उसकी सरकार 4 बातें होंगी। ये 4 बिंदु मुख्य होंगे जहाँ एक क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। अपनी बात हो रही है संघ सरकार की। सरकार का अर्थ अमूर्त को मूर्त का रूप देना। विश्व में सरकार के जो रूप हैं वो 2 हैं। एक तो विश्व में कौन सा रूप है? आदेशात्मक शासन व्यवस्था। किस देश की है? शुरुआत अमेरिका देश में। इसमें मतलब हुआ क्या कि यह व्यवस्था जिस देश में है उस देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। नंबर 2 पे संसदीय शासन व्यवस्था। ब्रिटेन से शुरुआत हुई, और ऐसा पूछे इसका अर्थ है क्या? जिस देश की जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। दोनों में से हमने कौन सी व्यवस्था अपनाई? प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो हम क्या बताएंगे? अपने देश के अंदर शासन व्यवस्था कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था है। ये संसदीय शासन व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की है? तो उसका जवाब आएगा क्या? हमने ब्रिटेन से क्या किए? ग्रहण किए। ये अपना एग्जाम में आने की संभावना ही रहती है एग्जाम प्रश्न की कि विश्व में सरकार के कौन के रूप हैं? 2 हैं। आदेशात्मक अमेरिका देश से। अपने देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी अपने देश की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटेन से हमने इसको क्या किए? ग्रहण किए। अब बात करते हैं सरकार के कितने अंग हैं।
सरकार के अंग है 3। कितने अंग है सरकार के? 3 अंग। यानी अपनी बात हो रही है संघ सरकार, और संघ सरकार का जो उल्लेख है वो किस बात में दिया गया है? यानी अपना मेन टॉपिक है और वो है संघ सरकार, यानी किसकी सरकार? केंद्र की सरकार, संपूर्ण भारत की सरकार। इस सरकार का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? संविधान के 5 भाग। कौन सा है? भाग है 5। किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हम बात करते हैं अनुच्छेद आएंगे 52 से 151 तक। 52 से 151, यानी अपनी मुख्य जो बातें हुई हैं वो बातें हुई कौन सी हैं कि भाग कौन से में है? संघ सरकार का उल्लेख या केंद्र सरकार का उल्लेख, भाग 5। यानी हमने इससे पहले भाग 4 पढ़ लिए हैं। कुल कितने भाग हैं संविधान में? 22। हमने 4 कौन कौन से पढ़ लिए? हमने पढ़ा भाग नंबर 1 राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 से लेके हमने 4 पढ़ा। नंबर भाग 2 में क्या है? नागरिकता, 5 से 11। नंबर 3 भाग मैग्ना कार्टा, मूल अधिकार, 12 से 35। भाग 4 निर्देशक तत्व, 36 से 51। बाद में पढ़ा भाग 4 के मूल कर्तव्य, 51 के 51 तक मैंने पढ़ लिया। आगे पढ़ेंगे 52 से लेके 151। यानी अपनी पूरे देश की सरकार का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में है। सरकार का उल्लेख किस भाग में है? किस भाग में बताओगे आप? भाग नंबर 5। यानी अपनी जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के अंग हैं 3। पहला अंग हम पढ़ रहे हैं, उस अंग का नाम है व्यवस्थापिका। क्या नाम है पहले का? व्यवस्थापिका। और दूसरे अंग की बात करते हैं तो दूसरे का नाम है कार्यपालिका। दूसरे का नाम क्या है? कार्यपालिका। और नंबर 3 की बात हम करते हैं तो नाम आएगा न्यायपालिका। तीसरा अंग कौन सा है? न्यायपालिका। यानी सरकार पढ़ रहे हैं केंद्र की, कि केंद्र सरकार के कितने अंग हैं? 3। पहला व्यवस्थापिका, दूसरे का कार्यपालिका और तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। जैसे हम बात करते हैं, किसकी बात की जा रही है? सरकार के अंगों की। और ये अंग अपने अपने क्या करते हैं? काम करते हैं। शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शक्तियों का आपस में के भी कामों का विभाजन है। चौथी अंग पूछा जाए, एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया सरकार का चौथा अंग है, तो चौथा अंग अपना कौन सा है? मीडिया है। यानी प्रेस, मीडिया, वो कौन सा अंग है? उसका चौथा अंग है। हमें 3 की बात ध्यान करनी है। अब बात 3 की कैसे करेंगे? व्यवस्थापिका का उल्लेख भी भाग 5 में है, लेकिन उसका अनुच्छेद कौन सा है? यहां बात करनी है अनुच्छेद 52 से 78। अपनी मोस्ट बात यही बात ध्यान करनी है कि पहले संविधान में उल्लेख कार्यपालिका का आएगा, अनुच्छेद 52 से 78। यहां बात करनी है 79 से 123 तक, और हम यहां बात करेंगे 124 से 147। अब बात अपनी है रह गई, हमने लिखे ऊपर 151, लेकिन आगे नियंत्रक महालेखा प्रेक्षक की बात हम करेंगे बाद में। लेकिन उसके एक पद अपना और आएगा, उसमें 148 से 151 की बात अलग करेंगे हम।
हमें सरकार के अंगों में 52 से लेकर 147 तक चर्चा करनी है। हम पहले पढ़ते हैं व्यवस्थापिका। आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जाए, केंद्र सरकार का उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 5 में। केंद्र सरकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो 52 से 151। केंद्र सरकार संघ सरकार है क्या, संपूर्ण देश की सरकार। भारत की सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार। सरकार का अर्थ समझ में आ गया कि राज्य या देश अमूर्त हैं और उसको मूर्त रूप देने की जो संस्था होती है वो क्या कहलाती है, सरकार। सरकार जनता बनाती है अपने लोक कल्याण के लिए, और सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार में कार्यपालिका उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक, व्यवस्थापिका का उल्लेख 79 से 123 तक, और न्यायपालिका का उल्लेख 124 से 147 तक। अब इनका अर्थ है क्या, ये क्या काम करते हैं, इनके हम पहले चर्चा करते हैं। बात व्यवस्थापिका से करते हैं। व्यवस्थापिका नाम से स्पष्ट है, हमें क्या करनी है, व्यवस्था करनी है। जैसे बात हम करते हैं अपने परिवार की बात करते हैं, परिवार में कोई अपना संगठन है, उसमें हमको व्यवस्था करते हैं। तो व्यवस्था जब भी बनी रहेगी जब कुछ न कुछ हम कोई नियम कानून बनाएंगे जब। इसी प्रकार देश की जो शासन व्यवस्था है उसको चलाने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, उनके लिए क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो व्यवस्थापिका का काम क्या है कि व्यवस्था करने के लिए, व्यवस्था जब बनेगी जब हमारे पर कुछ ना कुछ कोई पाबंदियां होगी, कुछ नियम बने हों, कुछ कानून बने होंगे। इनका काम है कि व्यवस्था करने के लिए सिर्फ वो क्या बनाते हैं, कानून बनाना। इनका काम है कानून को बनाना, ये बनाएंगे। अब प्रश्न ये भी बनाया पूछा जाता है, कानून बनाने का काम कौन सा अंग करता है, व्यवस्थापिका करती है। यहाँ कानून बन गया, कानून को लागू करना, लागू करने का काम यानी क्रियान्वित करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका करती है। इनका कार्य लागू करने का। और जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून, इनके द्वारा लागू किए गए कानून की व्याख्या करने का जो काम है, वो व्याख्या करने का काम किनका है, वो काम है न्यायपालिका। व्याख्या कहते हैं कि जो कानून बनाया गया है वो जनता के लिए सही है या नहीं है, इनका काम है व्याख्या करना। इनका काम ये भी है, इन्होंने कोई कानून बना दिया और इनकी दृष्टि के अंदर वो जनहित में नहीं है, तो उनको वो क्या करने की उनके पास शक्ति है, रद्द करने की उनके पास शक्ति है। अब बात करते हैं कानून बनते कैसे। व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका में कानून बनाए जाते हैं, लेकिन भारत के जो व्यवस्थापिका हैं उन व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संसद। संसद ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति का नाम है, यानी व्यवस्थापिका को ही भारत में क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। और संसद में ही क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। हमारी जो संसद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट, क्यों, क्योंकि ये व्यवस्थापिका ऐसा नहीं कि भारत सरकार में भी है, विश्व के प्रत्येक देश की सरकारें वहाँ पे 3 अंगी होते हैं, लेकिन व्यवस्थापिका को प्रत्येक देश में अलग नाम से जाना जाता है। उदाहरण की बात हम करते हैं, इंग्लैंड है, वहाँ पे पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन कन्फ्यूज वाला प्रश्न, जैसे अपने देश के अंदर कांग्रेस नाम की एक पार्टी है, लेकिन अमेरिका देश में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। थोड़े प्रश्न, यानी अपने देश में कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, अमेरिका देश में व्यवस्थापिका का नाम क्या है, कांग्रेस है।
जापान में डाइट है, यानी प्रत्येक देश के नाम अलग अलग हैं। अपने देश की व्यवस्थापिका को भारत में संसद के नाम से जाना जाता है। संसद किन से मिलकर बनती है? उसके 2 सदन होते हैं, प्लस में देश का राष्ट्रपति। यहाँ बात करते हैं कि संसद के कितने सदन हैं, तो उसके सदन हैं 2। कौन कौन से? एक सदन का नाम तो है लोकसभा, इनकी विस्तार से चर्चा हम आगे करेंगे, और दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। ये अपनी व्यवस्थापिका का काम कानून बनाना। कानून कहाँ बनेंगे? व्यवस्थापिका में। व्यवस्थापिका को भारत में किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से। संसद के अंदर 2 सदन हैं और असम 2 भवन बने हुए, एक का नाम लोकसभा और एक का नाम राज्यसभा। दोनों के जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, इन्हें अपनी भाषा में हम कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद। इनके सदस्य कहलाएंगे सांसद। जो उनकी भवन, जो बैठने का स्थान है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संसद। अपनी बात रहेगी कानून बनते कैसे हैं? मान लो ये अपनी देश की सरकार है, कोई नया शिक्षा को लेकर कोई कानून बनाना चाहती है, नियम बनाना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं सरकार ने कोई बोल दिया और वो नियम लागू हो गया। उसका रूप रखा जाएगा पहले कहाँ पे? भारत की संसद के अंदर। यानी वो विधेयक कहाँ रखा जाएगा? पहले रखा जाएगा भारत की संसद में। और संसद के 2 सदन हैं और दोनों सदनों से उसे क्या करना होता है? पास करवाना होता है। पास उसका कोई विशेष बहुमत से है या साधारण बहुमत से है। यहाँ से वो पास हो गया, यहाँ पास यानी यहाँ स्वीकार कर लिया इनके सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया तो वो कानून रास्ते में अटक जाएगा। दोनों सदनों से स्वीकार कर लिया गया है तो अंतिम रूप से अपने देश के राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके हस्ताक्षर हो जाने के बाद वो एक कानून कहलाएगा। इसकी पूरी चर्चा हम आगे पढ़ेंगे। संविधान में संशोधन होते कैसे हैं, आगे बात करेंगे। इनके बाद हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका का काम है क्या? कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। अपने देश की जो कार्यपालिका हैं वो 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार की कैसे हैं? अपने देश के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है? अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था, यह व्यवस्था होने के कारण अपने देश की कार्यपालिका 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की कैसे हैं? एक तो अपने देश की कार्यपालिका है वो नाम मात्र की है, एक अपने देश की कार्यपालिका है वो वास्तविक है। कैसे हैं? वास्तविक। नाम मात्र का देश में कौन है? अपने देश का राष्ट्रपति है नाम मात्र का, और वास्तविक अपने देश का प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक है। ऐसा प्रश्न पूछा जाए केंद्र की कार्यपालिका से आप क्या समझते हैं? केंद्र की व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। केंद्र की कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से 78 तक। अपने देश की कार्यपालिका 2 प्रकार की हैं। 2 प्रकार की कैसे हैं? एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और एक कौन सी है? वास्तविक कार्यपालिका। ये 2 प्रकार की क्यों हैं? अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण अपने देश की कार्यपालिका 2 प्रकार की है, नाम मात्र की और वास्तविक। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? अपने देश का राष्ट्रपति, अपने देश का उपराष्ट्रपति, अपने देश का प्रधानमंत्री, अपने देश के मंत्री परिषद और महान न्यायवादी व देश के सरकारी कर्मचारी।
इसमें शामिल होते हैं। शामिल यहाँ कितने प्रकार की हैं? प्रकार 2, नाम मात्र वास्तविक। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? देश का राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, देश का प्रधानमंत्री, देश की मंत्रिपरिषद और महान न्यायवादी। ये अपने देश की कार्यपालिका है। बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका में नाम स्पष्ट होता है, न्याय करना, व्याख्या करना, और यह काम देश में किया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ये काम करने का कार्य है। और अपने देश में सुप्रीम कोर्ट कब बना? जनवरी 1950 उसका गठन किया गया दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट में कौन होते हैं? 1 प्लस में अन्य। इसका मतलब क्या हुआ? एक मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश। 1950 में 1 प्लस में 7, 8 थे। इनकी संख्या में वृद्धि होती गई। वर्तमान में 1 प्लस 33, कुल कितने हो गए? 34। ये अपने सरकार के अंगों की बात है। हम आगे पढ़ेंगे। पहले शुरुआत करेंगे कार्यपालिका से। शुरुआत किससे करेंगे? कार्यपालिका से। हमने अनुच्छेद 51 तक पढ़ लिए, हमें पढ़ना है अनुच्छेद 52। तो शुरुआत किससे होगी? 52 से 78। अपनी आगे ही बात रहेगी संघ कार्यपालिका 52 से 78। हम पढ़ेंगे नंबर 1, देश का राष्ट्रपति, कि देश में राष्ट्रपति कैसे बनता है, राष्ट्रपति के क्या क्या काम है। ये अपना आगामी क्लास रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद।